वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 23 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी सी लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के दिल्ली जयपुर खंड पर स्थित किस टोल प्लाजा पर राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है? तो यह दौलतपुरा टोल प्लाजा पर जो है यह मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की गई है। यह राजस्थान की पहली टोलिंग प्रणाली है और इससे होगा क्या, जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम में टोल की व्यवस्था है, आपको रुकना पड़ता है 2-4 सेकंड या 10 सेकंड के लिए और फास्टैग से पैसा कट जाता है। इसमें आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप चलते रहेंगे रोड पर और टोल जो है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 11वां आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस जहां मोम्बासा घोषणा को अपनाया गया, किस देश में आयोजित किया गया था? यह केन्या में आयोजित किया गया था। 11वां आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस जो जून 2026 में आयोजित किया गया, यहीं पर जो है मोम्बासा घोषणा पत्र अपनाया गया और यह शहर जो है केन्या में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत ने अपने वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल के तहत 15 से 16 जून 2026 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक की मेजबानी कहाँ की है? तो यह नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो वर्तमान अध्यक्ष है वह भारत है और भारत की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं जो है बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। और बात करें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की, तो इसे 1997 में स्थापित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह एबेने मॉरिशस में स्थित है और वर्तमान में IORA में जो है कुल वर्तमान में 23 सदस्य हैं, 23 सदस्य देश शामिल हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में कुल वर्तमान में 23 सदस्य देश शामिल हैं और इसका जो मुख्यालय है वह मॉरिशस में स्थित है। 1997 में इसे स्थापित किया गया था। हाल ही में एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स किस दिग्गज कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये अमेजोन को पछाड़कर दुनिया की सबसे 5वीं मूल्यवान कंपनी बन गई है स्पेसएक्स। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने यमुना की सहायक नदी टोन्स पर किस प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है? तो यह किसाऊ बांध परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना पर जो है 6 राज्यों ने अपनी सहमति दर्ज की है और यह परियोजना जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर इसे स्थापित किया जाएगा, यमुना नदी की सहायक जो नदी है टोन्स नदी पर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। किसाऊ बांध परियोजना पर जो है 6 राज्यों ने सहमति दर्ज की है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा 18 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक अंडर 17 महिला युवा फुटबॉल लीग के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना जो है यह 1937 में शिमला के आर्मी हेडक्वार्टर में की गई थी और यह भारत में फुटबॉल का शासी निकाय है और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो स्थापना है इसे 1937 में स्थापित किया गया था AIFF को। 16 जून 2026 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर सान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दिया है? यह लद्दाख के राज्यपाल के द्वारा जो है यह स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर सान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन के लिए मंजूरी दी गई है। इसका ए ऑप्शन सही है। और स्नो लेपर्ड जो है यह लद्दाख में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान में कुल जो अभी हाल ही में रिपोर्ट है 718
हिम तेंदुए पाए गए हैं। भारत में जो हिम तेंदुए की संख्या है वह 718 है और इसमें सबसे अधिक लद्दाख में 477 है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गोवा में वैश्विक पवन दिवस 2026 के अवसर पर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम WT मारुत है। पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है वह WT मारुत है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दुनिया में विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में किंडरगार्टन KG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन PG तक पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने KG से PG तक पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। उड़ीसा सरकार राज्य के सभी सरकारी और जो सहायता प्राप्त संस्थान है उन सभी में KG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई मुफ्त करने की घोषणा किया है। ए ऑप्शन इसका सही है, उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में कौन सी खिलाड़ी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? यह दीप्ति शर्मा बनी है। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो क्रिकेटर बनी है वह दीप्ति शर्मा बनी है। सी ऑप्शन इसका सही है। रांची में आयोजित द्वितीय साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यह भारत ने जीता है। भारत की महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने जो है साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है और इसका आयोजन रांची में किया गया। 22 जून 2026 को कनाडा ने किस देश और BAE सिस्टम के साथ आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार प्रणाली की खरीद के लिए $2.5 अरब के समझौते को अंतिम रूप दिया है? यह समझौता जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और BAE सिस्टम के साथ जो है आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार प्रणाली की खरीद के लिए जो है $2.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह सी ऑप्शन सही है। यूपी आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस पर नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार उसको देख सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 499 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 21 जून 2026 को एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह सांगू, चीन में आयोजित किया गया था। यह 4x100 रिले रेस थी, 400 मीटर की रिले रेस थी। इसमें जो है भारतीय जो महिला टीम थी 4 एथलीटों की, उसने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इनके नाम है श्रावणी नंदा, स्नेहा सत्यनारायण, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना। ये 4 महिला टीम थी जिन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता था। जून 2026 में किस मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने शिकायत निवारण तंत्र और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो यह पोर्टल जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। शिकायत निवारण तंत्र GRM और MRM पोर्टल जो है यह गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे यह जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और 2026 में इसे 21 जून को मनाया गया। 2026 में 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे 2026।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में स्थित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड में एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के लिए भूमि पूजन किया है? तो यह भूमि पूजन जो किया गया है यह नागपुर में किया गया है। बी ऑप्शन सही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पीसीटी रैंकिंग के ग्लोबल टॉप 20 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय टेक कंपनी कौन सी बनी है? यह जियो प्लेटफॉर्म्स जो है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पीसीटी रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी बन गई है जियो प्लेटफॉर्म्स। और इस कंपनी ने जो है शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 2025 की सूची में प्रदर्शन करते हुए 320 स्थान से छलांग लगाकर जो है 20वां स्थान हासिल किया है। तो बहुत लंबी छलांग है यह। इसका ए ऑप्शन सही है, जियो प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच 413 मैच खेलने वाले भारतीय हॉकी प्लेयर कौन बन गए हैं? इनका नाम मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत सिंह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले जो है भारतीय हॉकी प्लेयर बन गए हैं। इनका नाम मनप्रीत सिंह है। डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 2 एनसीसी राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी मिलने के बाद देश में कोर के राज्य निदेशालयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यह कुल संख्या 19 हो जाएगी। एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या जो है देश में 19 हो जाएगी। और भारत में एनसीसी का गठन जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के साथ हुआ था और इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 1948 को की गई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को की गई थी। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 23 जून का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 21 जून 2026 को मनाए जा रहे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का शुभारंभ हाल ही में किस बंदरगाह पर किया है? यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो कोलकाता में स्थित है इस पर किया गया है। 18 जून 2026 को भारत के संचार उद्योग संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? यह राहुल वत्स बने हैं। 18 जून 2026 को 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले AF थुरमन किस क्षेत्र के प्रख्यात अमेरिकी लेखक और विद्वान थे? यह तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध लेखक और विद्वान थे AF थुरमन। हाल ही में किस भारतीय उम्मीदवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS का न्यायाधीश चुना गया है? यह डॉक्टर विमल N पटेल चुने गए हैं। दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो यह जयपुर है। 21 जून को किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह विवेक अग्रवाल को चुना गया है। 21 जून को आयोजित इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2025 का? तो यह नीरज चोपड़ा को चुना गया है। 20 जून 2026 को भारत सरकार ने एशियन फॉरेन ऑफिसर विश्वास बिदु सबकाल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो यह स्लोवाकिया गणराज्य के राजदूत नियुक्त। इतिहास में पहली बार दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो यह भारत को मिली है। 16 जून 2026 को किस राज्य के राजकोट जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह गुजरात के राजकोट जिले को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने भारत में शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के लिए $10 मिलियन की फाइनेंसिंग को मंजूरी दिया है? तो यह एडीबी को दिया गया है। एडीबी ने दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड को $10 मिलियन का फाइनेंस जो है मंजूर किया है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस 194 वर्षीय कछुए को आइकॉन का खिताब दिया गया है, जो जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित जीव बन गया है? तो इसका नाम जोनाथन है। हाल ही में किस प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और एक्सिस बैंक ने हैदराबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है? तो यह बिट्स पिलानी ने साझेदारी किया है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को फाइनल मुकाबले में 2-0 से हराकर FIH हॉकी नेशंस कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह न्यूजीलैंड को हराकर किया अपने नाम खिताब। हाल ही में किस
भारतीय मूल के अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी को भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जैन को प्रदान किया गया है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय रहो पहल के तहत किस नए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो इसका नाम निर्भय चेतना अभियान है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 25 से 26 जून को किस शहर में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? यह हरियाणा के गुरुग्राम में करेगा। हाल ही में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा ने किस राज्य से ऑस्ट्रिया को पहला सूखा साबुत अंडा पाउडर भेजा है? तो यह उड़ीसा से भेजा गया है। जून 2026 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।